हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई कंपनी के बारे में। द नेम ऑफ द कंपनी इज एंजल वन। तो अगर आप लोग आईपीएल देखते होंगे तो आपने उनका ऐड देखा होगा, एंजल वन ब्रोकिंग का। और जैसा आपको अब पता हुआ है कि नहीं पता नहीं, बट एंजल वन इज मेनली द ब्रोकिंग फर्म। और ब्रोकिंग के अलावा देयर अदर बिजनेसेस आर, मतलब जो चीज़ें वो करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, दे वेल्थ मैनेजमेंट में है, क्रेडिट है, इंश्योरेंस, वो सारे अलग अलग चीज़ें उन्होंने ऑल भी स्टार्ट की है। बट उनका मेन जो इनकम का पार्ट है दैट इज़ अ ब्रोकिंग इनकम, मतलब 60% के आसपास तो उनका जो टोटल जो ग्रॉस इनकम है वो ब्रोकिंग इनकम से ही आता है। अभी जो इसका Q4 FY26 का नंबर आया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। सो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्वार्टर टू क्वार्टर, मतलब Q4 FY25 से लेके Q4 FY26 में उनका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोथ इज 38.6% के आसपास का है। और ईयर एन ईयर, मतलब FY25 से लेके FY26 में उनका ग्रोथ इज माइनस में है, 1.9% के आसपास। पैट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पैट इज सेम Q4 FY25 से लेके Q4 FY26 में पैट अगर हम लोग देखते हैं, सो दैट इज प्लस 83.46% के आसपास है। एंड दिस पैट फॉर ईयर ऑन ईयर, मतलब FY25 से लेके FY26 का अगर हम लोग पैट देखते हैं, सो दैट इज अगेन माइनस 21.93%। नाउ आपको एक चीज, सो दिस इज द ब्रोकिंग फर्म, राइट। मेनली लोग ट्रेड करते हैं तो ये दिस काइंड ऑफ फर्म मेक मनी। और आपने देखा होगा कि मार्केट कंडीशंस एंड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैपेंड ओवर द लास्ट ईयर। सो ये सारा कुछ है जिसके कारण दैट माइट बी कि उनका रेवेन्यू वगैरह में कुछ इम्पैक्ट आया होगा। दूसरी चीज़ जो उन्होंने अपनी बताई कॉन कॉल में कि दे आर हेविली यूजिंग द एआई, मतलब उनका जो चैट बेस्ड इंटरफेस था, चैट का जो सिस्टम था, नाउ दैट इज एआई बेस्ड चैट सिस्टम। मतलब वो आप उसके ऊपर टाइप करोगे अपने क्वेश्चन एंड दैट विल सर्च यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स एंड ऑल दोज थिंग्स। और उसके बाद वो आपको डेटा ला के देगा। उससे क्या होगा कि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी जल्दी हो रहा है उनका। और एक्यूरेसी भी बढ़ रही है उनके रिस्पॉन्स की, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग अराउंड की कस्टमर रिटेंशन के लिए। मतलब अगर आप सर्च करते हो किसी प्लेटफॉर्म में, आपको आंसर अच्छे से मिलते हैं, आपको असिस्टेंस अच्छा से मिलता है, देन यू वांट टू गो इन दैट प्लेटफॉर्म, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द की थिंग दैट दे आर डूइंग, कि वो लोग हेविली एआई को लेवरेज कर रहे हैं। मतलब नॉट अबाउट जस्ट द चैट, मतलब उन्होंने बताया कि इवन ईमेल एंड टिकटिंग सिस्टम, मतलब जो ईमेल आ रहा है उसको एनालाइज करने के लिए, जो नए टिकट्स क्रिएट कर रहे हैं उसको एनालाइज करने के लिए, इवन जो कस्टमर उन कॉल कर रहे हैं उनका जो दिस थिंग सेंटिमेंट कैसा है, मतलब जो वो लोग कॉल कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं तो उनका सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं वो लोग, कि व्हाट दे वांट टू से, और उन वो किस टोन में बात कर रहे हैं, वो सारा कुछ वो लोग एआई को यूज करके एनालिसिस कर रहे हैं। जिससे क्या होगा कि दे विल एबल टू प्रोवाइड द एक्यूरेट आंसर, मोर कस्टमाइज answer or response to the that particular customer. Again that is going towards the customer retention और new customer के लिए वो अच्छा होगा, right। they also build, I think last quarter में probably data analysis agent, then they are using this AI for KYC के लिए, फेस मैच करने के लिए, ई सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सारे प्लेसेस में वो लोग AI को यूज कर रहे हैं। अगर आपको कंपनी की हिस्ट्री थोड़ी पता होगी तो ये पहले एक फिजिकल ट्रेडिंग फर्म हुआ करता था। उसके बाद उन्होंने अपना एक सुपर ऐप बनाया। नाउ दे आर ट्रांसफॉर्मिंग दिस सुपर ऐप टू एआई ड्रिवन ऐप। तो ये सारा कुछ वो लोग अभी अपने ऐप के लिए कर रहे हैं, ऐप में कर रहे हैं। सो दैट्स द मेन सॉर्ट ऑफ कॉस्ट फॉर देम, राइट। अपने ऐप को वो लोग सुपर एफिशिएंट बनाते जा रहे हैं। कुछ दूसरे नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। सो उन्होंने बताया कि उनका एवरेज डेली ऑर्डर इंक्रीज फ्रॉम 5 मिलियन, मतलब फरवरी 25 में उनका एवरेज डेली ऑर्डर वाज 5 मिलियन, और मार्च 25 में उनका एवरेज डेली ऑर्डर इज 7.4 मिलियन के आसपास है। नाउ दो चीज़ें जो जिसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं आया, दैट इज वन इज इक्विटी टर्नओवर में जो उनका शेयर है। तो फॉर एग्जाम्पल 20.4% शेयर ऑफ द इंटायर इक्विटी टर्नओवर
उनका है, जो कि टोटल इक्विटी मतलब टोटल जो भी इक्विटी टर्नओवर हुआ है उसमें से 20% के आसपास का उनका शेयर है। बट अगर इसको ईयर और ईयर में देखेंगे तो जस्ट 46 बीपीएस मतलब 46 पॉइंट्स के आसपास के पास का ग्रोथ आया, मतलब हार्डली एनी ग्रोथ है। सेकेंड थिंग इज डीमेट मार्केट शेयर पे उनका डीमेट मार्केट शेयर इज 16.7% का उन्होंने बोला है। बट अगेन अगर टोटल डीमेट मतलब टोटल में से 16.7 उनके पास डीमेट मार्केट है शेयर है। बट अगेन उसका अगर ईयर ईयर ग्रोथ देखें हम लोग तो दैट इज अगेन 54 बीपीएस मतलब 54 बेसिस पॉइंट के आसपास का है। मतलब ये दो चीज़ों में हार्डली एनी ग्रोथ उन्होंने रिपोर्ट किया है। बट उनका जो वेल्थ मैनेजमेंट का डिवीजन है उसमें उन्होंने बोला कि दैट क्रॉस टोटल एयूएम ऑफ 100 बिलियन और उसमें 23% के आसपास का उनका ग्रोथ आया हुआ है। और दूसरा जो पर आरएम है मतलब जो वेल्थ मैनेजमेंट के लिए आरएम्स होते हैं, सो पर आरएम के लिए जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है दैट इज ग्रोन बाई 3x मतलब पहले अगर 1 रुपये मैनेज करता था एक आरएम, नाउ दैट सेम आरएम इज मैनेजिंग द 3 रुपया। ठीक है, सो दैट्स दे टोल्ड इन देयर कॉन कॉल। दूसरा एक चीज उन्होंने और भी बताया कि जो टोटल उनका जो वेल्थ मैनेजमेंट में टोटल क्लाइंट्स 1900 प्लस के आसपास के उनके क्लाइंट्स है, उसमें से 45% क्लाइंट्स उनके नॉन मेट्रो एरिया से आते हैं। सो ये शुरू से ही फोकस्ड है टायर 2, 3, 4 और आगे के सिटीज के ऊपर। नाउ फॉर दिस वेल्थ मैनेजमेंट ऑल्सो दे आर मोस्टली ऑन दिस नॉन मेट्रो एरियाज एज वेल। सो उन्होंने ये बताया अपने कॉन कॉल में। एक मिनट चेक कर लेता हूँ कुछ और मैंने मिस किया क्या। नहीं, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस एंजल वन कंपनी। दो चीज़ें जो मेरा दैट्स माय पर्सनल व्यू इज मतलब दो चीज़ों में उनका कुछ खास ग्रोथ नहीं आया जो हमने पहले बात की, लाइक इंटायर इक्विटी टर्नओवर में से उनका जो शेयर है एंड टोटल डीमैट अकाउंट भी उनका नहीं बढ़ाया ज़्यादा कुछ। बट दिस इज ऑल अबाउट दिस इज द काइंड ऑफ द बिजनेस राइट, दिस इज अ सिलिंड्रिकल बिजनेस। तो उसमें ऐसा ही होता है राइट, अगर मार्केट अच्छा चलेगा मार्केट में तो स्टॉक मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो दिस काइंड ऑफ ब्रोक फॉर्म जो कि मतलब मेनली ब्रोकिंग फॉर्म है, दे विल ऑल्सो गोइंग टू परफॉर्म अच्छा बेटर राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एंजल वन। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डो नॉट टेक इट एज ए बाय सेल होल्ड के बेसिस पे, वो आपका ऊपर है सारा कुछ। या थैंक यू। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट में ऐड कर दो और इवन एक्स पे आप मेरे को डीएम कर सकते हो। या थैंक यू।